वेलकम बैक टू मूवी नेशन हिंदी। आज हम 2021 की एक कॉमेडी रोमांस फिल्म स्वीट एंड सॉर का सिंपल वर्जन एक्सप्लेन करेंगे। इंचियोन सिटी में जांग हयुक नाम का एक मोटा लड़का रहता है जिसे अभी अभी एक परमानेंट जॉब मिली है एज एन इंजीनियर, लेकिन अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उसे हेपेटाइटिस बी हो गया है। ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ बॉडी फ्लूइड से फैलती है, हवा से नहीं। फिर भी उसके पेरेंट्स सिर्फ एक बार मिलने आते हैं और जल्दी चले जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। उसके फ्रेंड्स भी उसे मिलने नहीं आते, फिर हम सिर्फ मैसेज भेजते हैं। और जो दूसरे पेशेंट्स हैं उस रूम में वो भी उससे दूर रहते हैं और नर्सेस को बोलते हैं कि उसके आसपास का पर्दा बंद रखो। लेकिन सब कुछ बुरा नहीं होता। इसी हॉस्पिटल में जांग हयुक की मुलाकात डे यून से होती है, जो एक नर्स है। वो हमेशा उसके साथ प्यार से पेश आती है और एक बार उसे गुड लक कहते हुए उसके माथे पर एक हल्की सी किस भी देती है। एक शाम जांग हयुक हॉस्पिटल में इधर उधर घूम रहा होता है, तब उसकी डे यून से सीढ़ियों के पास मुलाकात होती है। बस वो वहां सिगरेट पी रही होती है। जांग हयुक नोटिस करता है कि उसके हाथ में एक रिंग है, लेकिन जब वो पूछता है तो डेयून कहती है कि ये सिर्फ उसकी ग्रेजुएशन रिंग है। वो उसे ये भी बताती है कि वो बहुत लकी है कि उसे अपनी जॉब में परमानेंट पोजीशन मिली है, जबकि डेयून खुद एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही है। हॉस्पिटल वाले उससे 2 लंबी शिफ्ट्स में काम करवाते हैं, जैसे कि वो कोई मशीन हो। वो हमेशा थकी हुई रहती है और इसी वजह से वो अभी स्मोकिंग कर रही है ताकि जागी रह सके। उनकी ये बात अचानक रुक जाती है जब सख्त हेड नर्स वहां आ जाती है और स्मोकिंग पर कमेंट करती है। डे यून जल्दी से एक्टिंग करती है कि सिगरेट जांग हयुक की है और उसे डांटती है, फिर वहां से भाग जाती है। अगली सुबह डे यून वापस आती है और उसे थैंक यू बोलती है कि उसने झूठ बोलने में उसकी हेल्प की, नहीं तो उसे बहुत डांट पड़ती। फिर अजीब तरह से वो जांग हयुक की प्लेट से खाना उठाकर खाने लगती है। जांग हयुक को बुरा नहीं लगता, लेकिन डे यून खुद ही चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि वो क्या कर रही है। वो माफी मांगती है और जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले बाकी पेशेंट्स को वार्न भी करती है कि जांग हयुक को तंग मत करना। शाम को दोनों वेंडिंग मशीन के पास बैठकर एक ड्रिंक शेयर करते हैं। फिर जब डे यून उसकी हालत चेक करने उसके बेड के पास आती है तो वो इतनी थकी हुई होती है कि कुछ सेकंड्स के लिए वहीं सो जाती है। डेयून की थकान और बढ़ जाती है जब वो कॉफी और स्मोकिंग छोड़ देती है। एक बार तो जब वो जांग हयुक को सिगरेट के साथ देखती है तो उसे डांटती है और पूरी पैक को पैर से कुचल देती है। उसे इतना स्ट्रेस में देखकर जांग हयुक उसकी हेल्प करने लगता है ताकि उसका हॉस्पिटल टाइम थोड़ा अच्छा हो सके। जांग हयुक अब डे यून को खुश करने के लिए छोटी छोटी चीजें करने लगता है। वो अपने फोन की स्क्रीन पर उसके लिए सपोर्टिव मैसेजेस छोड़ता है, अपने रूममेट का महंगा खाना चुपचाप चुराकर डे यून के साथ शेयर करता है और अपने बेड पर उसके लिए एक जगह छोड़ता है ताकि वो थोड़ी देर के लिए नैप ले सके। जब भी वो सो जाती है जांग हयुक टाइम पर उसे उठा देता है ताकि कोई उसे पकड़ न ले। वो खुद को बीमार दिखाने का नाटक भी करता है ताकि डे यून उसे व्हील चेयर में बाहर हवा खिलाने ले जाए और फिर बाद में दोनों अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। डे यून भी उसकी बहुत केयर करती है, यहाँ तक कि उसके बैंडेज पर क्यूट स्टिकर्स भी लगा देती है। लेकिन एक दोपहर जब जांग हयुक बोलता है कि नो फ्रीकिंग वे, कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, तो डे यून गुस्से में उठकर चली जाती है। वो कहती है कि उसे अच्छा नहीं लगता जब लड़के इस तरह की बातें करते हैं। इसके अलावा एक और बात डे यून को परेशान करती है। पेनगीर उसे नहीं चाहिए कि बाकी नर्सेज या डॉक्टर उनके बीच की बढ़ती दोस्ती को नोटिस करें, इसलिए जब जांग हयुक हॉस्पिटल में पब्लिकली उसे बात करने की कोशिश करता है तो डे यून उसे इग्नोर कर देती है। कुछ दिन बाद डॉक्टर कहते हैं कि जांग हयुक अब पूरी तरह ठीक है और घर जा सकता है, लेकिन ये सुनकर वो उदास हो जाता है क्योंकि अब वो डे यून से नहीं मिल पाएगा। जाने से एक रात पहले वो एक मरे हुए मरीज के लिए आए फूल चुरा लेता है और इंतजार करता है कि डे यून आए ताकि वो फूल उसे दे सके, लेकिन उसकी नाइट चेकअप करने हेड नर्स आ जाती है, ना कि डे यून। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल छोड़ने वाला होता है तो वो डे यून से गुड बाय कहना चाहता है, लेकिन उसे वो मिलती ही नहीं। उसके मम्मी पापा लेने आते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देता है। बाद में जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पर जाता है तो वो मजाक उड़ाते हैं कि शायद वो नर्स तो बस उसकी कोई हेल्यूसिनेशन मतिभ्रम थी। लेकिन जांग हयुक हार नहीं मानता। वो हॉस्पिटल वापस जाता है और जब डे यून नहीं मिलती तो वो उसके रिकॉर्ड से उसका फोन नंबर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ आधा नंबर याद कर पाता है क्योंकि वो पकड़ा जाता है। घर जाकर वो बहुत सारे नंबर्स ट्राई करता है जो उस याद किए हुए पार्ट से शुरू होते हैं। बहुत सारी गलत कॉल्स के बाद आखिरकार एक नंबर पर कॉल लगती है और कॉल डे यून उठाती है। डे यून उसे बताती है कि उसने कुछ दिन की छुट्टी ली थी क्योंकि वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में उसे नहीं दिखी। अब जब जांग हयुक को पता चलता है कि वो उसे इग्नोर नहीं कर रही थी तो वो कहता है कि उसे डे यून पसंद है। इस पर डे यून उसे अपने अपार्टमेंट आने का इनविटेशन देती है। जांग हयुक अपने पापा की कार चलाकर जल्दी उसके घर पहुंच जाता है। वहां उनकी थोड़ी अजीब सी बातचीत होती है, लेकिन फिर डे यून उसे कहती है कि वो रात यहीं रुक जाए क्योंकि वो अकेलापन महसूस कर रही है। रात को दोनों एक दूसरे को हक करके सोते हैं। सुबह जब डे यून उठती है तो देखती है कि जांग हयुक ने उसके घर की बल्ब बदल दी है और ब्रेकफास्ट भी बना दिया है। उसकी ये केयर देखकर डे यून की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जांग हयुक को थैंक यू बोलते हुए उसके होठों पर हल्की सी किस करती है, लेकिन जब जांग हयुक उसे बढ़ाने की कोशिश करता है तो वो साफ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद दोनों साथ में टाइम बिताने लगते हैं। जांग हयुक हॉस्पिटल में उसके लिए खाना लेकर आता है ताकि वो ब्रेक ले सके। उसे पिक करने उसके काम के बाद कार से आता है और उन मोटे लड़कों से जलने लगता है जिनके साथ डे यून बात करती है। वो उसके अपार्टमेंट का कचरा भी बाहर फेंकता है एंड जब डे यून स्ट्रेस में होती है तो बस उसका साथ देता है। एक दिन लंच के दौरान वो नोटिस करता है कि डे यून की रिंग गायब है
जब वो पूछता है तो डे यून बस इतना कहती है कि रिंग खो गई है। जांग हयुक ये भी कहता है कि जब उसे खुद का घर मिल जाएगा तो डे यून को ये स्ट्रेसफुल जॉब छोड़ देनी चाहिए। इस पर डे यून कुछ नहीं कहती, बस उसे गले लगा लेती है। कुछ दिन बाद डे यून को कोई जानने वाला एक वेकेशन पैकेज गिफ्ट करता है जेजू आइलैंड के लिए। वो जांग हयुक को साथ चलने का इन्विटेशन देती है और वो खुशी खुशी मान जाता है। जब दोनों शॉपिंग पर जाते हैं तो वो मैचिंग टी शर्ट्स ट्राई करते हैं, लेकिन वो जांग हयुक के लिए छोटी पड़ जाती है। ये देखकर वो उदास हो जाता है और उन कपल्स से जलने लगता है जो आराम से मैचिंग कपड़े पहन लेते हैं। फिर वो मैक्रॉन स्टॉल पर भी रुकते हैं जहाँ क्लर्क डे यून को डिस्काउंट देता है क्योंकि वो पहले भी आ चुकी है। लेकिन जांग हयुक कुछ नहीं खाता, अब उसे अपने वजन को लेकर बुरा लग रहा होता है। फिर वेकेशन वाला दिन आ जाता है और डे यून एयरपोर्ट के गेट के पास उसका इंतजार कर रही होती है। जांग हयुक टैक्सी को टाइम पर रोक लेता है और दौड़ता हुआ डे यून के पास पहुंचता है, जो उसे देखकर हाथ हिला रही होती है। डे यून उसके लिए एक सरप्राइज लेकर आई होती है, स्नीकर्स का एक पेयर जो उसके अपने जूतों से मैच करता है। हालांकि वो कहती है कि ये उन मैचिंग शर्ट्स का रिप्लेसमेंट नहीं है। जांग हयुक वो स्नीकर्स पहन लेता है और वादा करता है कि अब वो इन्हें पहनकर वजन घटाएगा, सिर्फ डे यून के लिए। फिर वो थोड़ा दौड़ता है ये दिखाने के लिए कि वो सीरियस है। फिर अचानक सीन कट होता है। अब जांग हयुक को एकदम फिट और हेल्दी दिखाया जाता है, जो पार्क में दौड़ रहा होता है। अब वो डे यून के साथ उसके अपार्टमेंट में रहता है। वो दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर काम पर जाने से पहले कचरा बाहर फेंकता है। ऑफिस में उसे बताया जाता है कि अब उसे एक बड़ी कंपनी में टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट पर भेजा जाएगा। अगर उसने वहां अच्छा परफॉर्म किया तो उसे परमानेंट भी रखा जा सकता है। ये उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो कंपनी सियोल में है, जो इंचियोन से काफ़ी दूर है। लंच के टाइम वो ये बात डे यून को बताता है, लेकिन वो ठीक से बात पूरी नहीं कर पाते क्योंकि बाकी नर्सेस आ जाती हैं। डे यून नहीं चाहती कि कोई उन्हें साथ में देखे, खासकर तब जब एक नर्स कहती है कि ये लड़का कुछ जाना पहचाना लग रहा है। कुछ दिन बाद जांग हयुक डे यून को पिक करने आता है और फिर से अपने मोटे को वर्कर से जलने लगता है। वो डे यून को अपनी नई कार दिखाता है जो उसने हाल ही में खरीदी है। वो कहता है कि वो हर दिन सियोल और इंचियोन के बीच ट्रैवल करेगा ताकि उनका रिलेशनशिप ना बदले। वो डे यून को एक नई रिंग भी गिफ्ट करता है जो उस ग्रेजुएशन रिंग की जगह लेगी जो उसने खो दी थी। अपनी पहली मॉर्निंग ड्राइव पर जांग हयुक ट्रैफिक में फंसे बाकी लोगों को देखकर हंसता है, ये सोचकर कि ये सब मूर्ख हैं जो जल्दी नहीं उठे जैसे मैं उठा। जब जांग हयुक ऑफिस पहुंचता है और उसे बॉसेस से मिलवाया जाता है तो उसे पता चलता है कि वो अकेला नया कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं है। वहां बो यंग नाम की एक और लड़की भी है, बेहद कॉम्पिटिटिव और जो शायद जांग हयुक को बिल्कुल पसंद नहीं करती। लंच टाइम पर परमानेंट स्टाफ उन्हें अपने साथ इनवाइट नहीं करता तो जांग हयुक को बो यंग के साथ ही खाना खाना पड़ता है। घर लौटते ही वो डे यून से बो यंग की शिकायतें करने लगता है। डे यून कहती है कि उसे बस थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए अपने कोवर्कर्स को इम्प्रेस करने की। अगले दिन जांग हयुक सबके लिए कॉफी लाता है, लेकिन हेल्प करने के बहाने बो यंग हर किसी को कप खुद देती है और ऐसा दिखाती है जैसे ये आइडिया उसका था। जांग हयुक को इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता। फिर वो झूठ बोलकर कहती है कि जांग हयुक गलत प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जब जांग हयुक उसके कहने पर प्रोजेक्ट बदलता है तो उसे डांट पड़ती है क्योंकि असली काम वही था जो वो पहले कर रहा था। उस रात फिर वो घर आकर डेयोन से बोयंग की ओर शिकायत करता है, इतना कि उसे डेयोन का दिन सुनने की भी फुर्सत नहीं देता। ऊपर से जेजू ट्रिप की पूरी प्लानिंग भी डेयोन को ही करनी पड़ती है। जब प्रेजेंटेशन का टाइम आता है तो बोयंग पूरी आइडिया का क्रेडिट खुद ले लेती है, लेकिन जांग हयुक बीच में बोल उठता है कि डिजाइन में एक बड़ी प्रॉब्लम है, ब्रिज गिर सकता है। इसके बाद वो बोयंग का मजाक उड़ाता है क्योंकि अब उसे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा होता है और वो स्ट्रेस में गड़बड़ा रही होती है, जबकि जांग हयुक मजे से टाइम पर घर चला जाता है। हालांकि जांग हयुक अब भी थका हुआ रहता है, इतना कि जब वो लंबी ट्रिप के बाद अपार्टमेंट पहुंचता है तो डे यून से हाय कहने से पहले ही सो जाता है। अगली सुबह वो डे यून को देख नहीं पाता क्योंकि वो उससे पहले निकल जाती है। बाद में फोन पर दोनों ये मानते हैं कि डेली कम्यूट बहुत स्ट्रेसफुल और मुश्किल है, तो अब से अगर जांग हयुक लेट ऑफिस से निकले तो वो सियोल वाले रेंटेड अपार्टमेंट में ही रुकेगा और सिर्फ वीकेंड्स में डे यून के पास आएगा। बोयंग दिन ब दिन और भी ज्यादा बिगड़ती जाती है। वो ऑफिस में रात भर रुकती है, काम के दौरान नींद में झपकियां लेती रहती है, जरूरत से ज्यादा खा लेती है और क्योंकि उसे नहाने का टाइम नहीं मिलता उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, बालों में क्रम्स फंसे रहते हैं और उसकी स्मेल भी खराब हो जाती है। जब जांग हयुक उसे कहता है कि ऑफिस में इतना मत खाओ तो बो यंग का ब्रेकडाउन हो जाता है। वो रोते हुए बताती है कि वो जागी रहने के लिए खाती है ताकि वो काम पूरा कर सके जो जांग हयुक ने उसके लिए खराब कर दिया था। जांग हयुक को उसके लिए थोड़ा बुरा लगने लगता है, इसलिए वो उसी रात ऑफिस में रुक जाता है और प्रोजेक्ट पूरा करने में उसकी मदद करता है। लेकिन इस बीच वो ये नोटिस नहीं करता कि डे यून उसे बार बार टेक्स्ट कर रही है पूछने के लिए कि क्या वो अगले दिन मिलने आ रहा है। अगले दिन वो दोनों प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं। बॉसेस उन्हें शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि परमानेंट टीम को इनसे सीखना चाहिए। काम के बाद पूरी टीम एक रेस्टोरेंट जाती है सेलिब्रेट करने के लिए। वहाँ जांग हयुक ड्रिंक नहीं करता क्योंकि उसकी लिवर की प्रॉब्लम है। वो डे यून को कॉल करके बताता है कि जैसे ही डिनर खत्म होगा वो घर आ जाएगा, लेकिन वो बो यंग पर नजर रखता रहता है जो बहुत ज्यादा पी रही होती है। जब वो घर पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
डे यून घर पर नहीं होती। उसे हॉस्पिटल से कॉल आया था और किसी नर्स की शिफ्ट कवर करने जाना पड़ा। कॉल पर वो माफी मांगती है कि वो उसे मिल नहीं पाई और फिर कहती है बल्ब बदल देना प्लीज। लेकिन जांग हयुक थका होता है, सो जाता है और अगली सुबह बिना बल्ब बदले ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में बॉस उसे और बो यंग को अच्छे टीम वर्क के लिए फिर से बधाई देता है और उन्हें एक नया प्रोजेक्ट सौंपता है। अब दोनों के बीच तालमेल ठीक हो गया है तो उन्हें साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं। अब जांग हयुक ज्यादातर दिन ऑफिस में रुकने लगा है, बो यंग के साथ ओवर टाइम करता है और धीरे धीरे उनके बीच एक कनेक्शन बन रहा है। लेकिन इसके चलते वो डे यून से मिलने के प्लान बार बार कैंसिल करने लगा है। अब वे हफ्तों तक कभी कभी तो बिल्कुल नहीं मिलते। डे यून बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी है क्योंकि उसके पास कुछ बहुत जरूरी बात है जो वो जांग हयुक को पर्सनली बताना चाहती है, दैट्स वो साथ, लेकिन बार बार पोस्टपोन कर रही है। इस बीच दूसरा प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल हो जाता है और जांग हयुक और बो यंग डिनर पर जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। उधर डे यून अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है जैसा उसने प्रॉमिस किया था। वो उसे कॉल करती है पूछने के लिए कि वो कहाँ है। जांग हयुक झूठ बोल देता है कि उसे आज भी लेट तक ऑफिस में काम करना है। इस बार जांग हयुक ड्रिंक करना एक्सेप्ट कर लेता है। एक शाम बो यंग उस पर फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और यही वो मोमेंट होता है जो जांग हयुक को याद दिलाता है कि उसे घर जाना चाहिए। जैसे ही वो अपार्टमेंट में एंटर करता है वो देखता है कि हॉलवे में बहुत सारे ट्रैश बैग्स रखे हैं। डे यून उसे कहती है कि वो ट्रैश बाहर फेंक दे और लाइट का बल्ब भी बदल दे। यहीं से उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, तुम हेल्प क्यों नहीं करते। डे यून को लगता है कि जांग हयुक सिर्फ आराम करने घर आता है और जांग हयुक को लगता है कि डे यून बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गई है। तभी डे यून कन्फेस करती है कि वही जरूरी बात जो वो कहना चाहती थी, उसका पीरियड मिस हो गया है। ये सुनकर जांग हयुक बहाना बना लेता है कि मैं ट्रैश बाहर ले जाने जा रहा हूँ, लेकिन असल में वो बाहर जाकर पैनिक करने लगता है क्योंकि अब उसे डर लग रहा है कि कहीं वो फादर बनने वाला तो नहीं। अगले दिन वो इतना डिस्ट्रैक्टेड होता है कि ठीक से सोच भी नहीं पाता। तभी डे यून उसे कॉल करके बताती है कि डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है वो 4 हफ्तों की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसका मूड और भी खराब हो जाता है और गुस्से में वो बिना वजह बो यंग पर चिल्ला देता है, लेकिन बाद में माफी भी मांग लेता है। इस बार वो अगली प्रेजेंटेशन पर नहीं जाता बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बनते हुए एक दिन की छुट्टी लेता है ताकि वो डे यून के साथ गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सके। क्लिनिक में जब डे यून फॉर्म भर रही होती है तो वो थोड़ी अजीब फील करती है जब उसे बच्चे के गार्जियन का नाम लिखना होता है। फिर वो जांग हयुक से कहती है तुम बाहर वेट करो, मैं अकेले हैंडल कर सकती हूँ, मैं नर्स हूँ। जब वो फारिग हो जाती है तो वो उसे कस के गले लगाता है, लेकिन जब वे घर कटल करने जाते हैं तो उसे काम से बार बार कॉल्स और मैसेज आने लगते हैं। वो उन्हें नजरअंदाज करता है क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन फोन की आवाज से थक कर डे यून उसे जाने के लिए कहती है। कम से कम इस बार जांग हयुक उसे दूर रहते हुए मैसेज करना याद रखता है और जब काम का समय खत्म होता है तो वो बो यंग के साथ ज्यादा देर नहीं रुकता बल्कि टाइम पर निकल जाता है ताकि डे यून के साथ रह सके। जांग हयुक हर दिन इंचियोन और सियोल के बीच सफर करने लगता है और ये जल्दी ही उस पर भारी पड़ने लगता है। वो इतना थका हुआ होता है कि जल्दी सो जाता है और वैसे भी डे यून के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाता, ऑफिस में भी बार बार सो जाता है। वो वही बन जाता है जो कार में तैयार होने वालों का मजाक उड़ाया करता था और नींद पूरी न होने की वजह से लेट भी हो जाता है, जिससे उसे डांट पड़ती है। एक शाम बो यंग उसे याद दिलाती है कि वे अपने नए प्रोजेक्ट में पिछड़ रहे हैं क्योंकि वो जल्दी चला जाता है और वो उसे रुकने के लिए मना लेती है, जिससे जांग हयुक फिर से कम ही दिनों में घर लौटने लगता है। जब आखिरकार वो वीकेंड पर डे यून के साथ बाहर जाता है तो वो सारा वक्त थकान की शिकायत करता रहता है, कहता है कि वो घर जाना चाहता है और डे यून से तेजी से शॉपिंग करने को कहता है, यहाँ तक कि उसे उस मैक्रॉन स्टॉल पर भी रुकने नहीं देता जहां वो बहुत देर से जाना चाहती थी। जब वे कार की तरफ लौटते हैं तो वो कहता है कि ऑनलाइन सामान ले लो, तेज होता है। डे यून रोने लगती है और बताती है कि वो बाजार खरीदारी करने नहीं बल्कि उसके साथ समय बिताने आई थी। उसका अंदाज ऐसा होता है जैसे डे यून के साथ वक्त बिताना बोझ हो, जबकि डे यून खुद भी काम से थकी होती है लेकिन फिर भी कोशिश करती है। जांग हयुक माफी मांगता है लेकिन गलती से उसे बो यंग कह देता है और बिना नोटिस किए ड्राइव करता रहता है। आहत होकर डे यून उसे कार रोकने को कहती है, लेकिन जांग हयुक उसे गलत समझ लेता है और सोचता है कि वो फास्ट फूड ड्राइव थ्रू में जाना चाहती है। वे क्लर्क के सामने ही झगड़ने लगते हैं। डे यून को लगता है कि जांग हयुक उसे धोखा दे रहा है और जांग हयुक को इस इल्जाम से ठेस पहुंचती है। तब वो कबूल करता है कि वो इसलिए आता रहा क्योंकि उसे डे यून के लिए बुरा लगता था। डे यून तब बताती है कि उसने गर्भपात करवा लिया है और जांग हयुक कहता है कि बच्चे की परवाह न करना और हालात को यहाँ तक पहुंचाना दोनों की गलती है। वे बिना खाना लिए वहां से निकल जाते हैं और डे यून को उसके घर छोड़ने के बाद जांग हयुक सियोल लौट जाता है और अपने किराए के अपार्टमेंट में रहना शुरू कर देता है। अगले दिन डे यून के लिए खरीदी गई अंगूठी डाक से आती है जिसे वो अपने पेंसिल होल्डर में छिपा देता है। एक शाम वो खुद को रोक नहीं पाता और बो यंग को चूम लेता है। यही उनके रिश्ते की शुरुआत होती है। वे साथ काम करते हैं और फुर्सत का वक्त भी साथ बिताते हैं, लेकिन हर बार जब जांग हयुक सड़क या दुकानों में किसी नर्स की यूनिफॉर्म देखता है तो उसका ध्यान भटक जाता है। एक दोपहर उसे ट्रैवल कंपनी से एक मैसेज आता है जिसमें उसके जेजू के टिकट कंफर्म होने की बात होती है। वो डे यून को मैसेज भेजकर कहता है कि वो चाहे तो किसी के साथ भी वो टिकट इस्तेमाल कर सकती है और साथ ही नोटिस करता है कि डे यून ने अब तक अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं बदली है जिसमें लिखा है
डे यून लव्स जांग ह्यूक। इसके बाद वो उसका ख्याल छोड़ ही नहीं पाता, खासकर जब उसे टिकट रिजर्व होने का कंफर्मेशन मैसेज मिलता है। उसका ध्यान पूरी तरह भटक जाता है। साल की आखिरी मीटिंग में परमानेंट टीम को पूरे प्रोजेक्ट का क्रेडिट मिल जाता है और न तो जांग ह्यूक को और न ही बो यंग को आगे की कोई पोजीशन मिलती है। इसके बाद वे कंपनी की पार्टी में जाते हैं, जहां जांग ह्यूक सोचता है कि शायद वो अपना पुराना इंचियोन वाला काम फिर से शुरू कर ले, और बो यंग बताती है कि वो विदेश पढ़ने जाने वाली है। अब जब बो यंग भी उसकी जिंदगी से जा रही है, जांग ह्यूक एक बार फिर डे यून के बारे में सोचने लगता है। जब वह उसकी प्रोफाइल चेक करता है तो देखता है कि उसमें लिखा है कि वह क्रिसमस मनाने के लिए जेजू जा रही है। ये देखकर उसे लगता है कि अगर वह अब भी उस ट्रिप पर जा रही है जो उन्होंने साथ प्लान की थी, तो शायद उसके पास अब भी एक मौका है। जांग ह्यूक ऑफिस से वह अंगूठी निकाल लाता है और टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट के लिए रवाना होता है। टैक्सी से उतरते ही वो ठीक समय पर पहुंचता है जब डे यून हाथ हिला रही होती है, जैसे कहानी की शुरुआत में हुआ था। लेकिन जैसे ही वह कार से बाहर निकलता है, वह एक दूसरे आदमी से टकरा जाता है। वही मोटा जांग ह्यूक जिसे हेपेटाइटिस भी था और जो अब वही स्नीकर्स टेस्ट कर रहा है। तब खुलासा होता है कि पतला जांग ह्यूक और मोटा जांग ह्यूक एक ही व्यक्ति नहीं है। डे यून की मुलाकात पतले जांग ह्यूक से लगभग 2 साल पहले हुई थी, जबकि मोटे वाले से बाद में, जब पतला जांग ह्यूक टांग टूटने के बाद उसके अस्पताल में भर्ती हुआ था। वहीं से उनका रिश्ता शुरू हुआ। डे यून ने उसकी प्लास्टर पर स्टिकर लगाए थे, उसे वही जोड़ीदार स्नीकर्स गिफ्ट किए थे और दोनों क्रिसमस पर जेजू भी गए थे। पतला जांग ह्यूक डे यून के अपार्टमेंट में भी रहने लगा था, लेकिन जब वो उससे दूर होने लगा तब डे यून ने मोटे जांग ह्यूक की नेकदिली में सुकून पाया, खासकर इसलिए कि वह वो सब करता था जो पतला जांग ह्यूक नहीं करता था, जैसे बल्ब बदलना। उसकी प्रेगनेंसी ही वजह थी कि वह हमेशा थकी रहती थी। उसके साथ झपकी लेती थी, कॉफी और स्मोकिंग छोड़ दी थी और उसकी प्लेट से खाना चुराती थी। वो रातें जो उसने अस्पताल में बिताई जब पतला जांग ह्यूक बाहर था, असल में मोटे जांग ह्यूक के साथ थी, और बच्चे के गार्जियन के तौर पर भी उसने उसी का नाम लिखा था। जब डे यून ने पतले जांग ह्यूक से ब्रेकअप किया तब उसने जानबूझकर अपनी रिंग उतार दी थी और मोटे जांग ह्यूक से कह दिया था कि वह खो गई है। जब पतले जांग ह्यूक ने उसे टिकट्स ऑफर किए तो उसने वही मौका लिया और मोटे जांग ह्यूक को साथ चलने के लिए बुला लिया। वर्तमान में वापस आते हैं। डे यून मोटे जांग ह्यूक की मदद करती है और उसे उठने में सहारा देती है। वह पतले जांग ह्यूक को देखती है लेकिन पूरी तरह अनदेखा कर देती है और बिना एक शब्द बोले अपने दोस्त के साथ एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। गुस्से से बौखलाया पतला जांग ह्यूक उसे अपशब्द कहता है और एक कचरे के डब्बे को लात मारता है। फिर कंपनी पार्टी में वापस लौट जाता है, जहां उसे पता चलता है कि बो यंग ने जेजू की 2 लोगों की छुट्टी ली है। इस तंज भरी विडंबना से अभिभूत होकर जांग ह्यूक सारा दोष अपने पुराने बॉस पर डालता है जिसने उसे यहाँ भेजा था। फिर वो अंगूठी निकालता है और बो यंग को प्रपोज करता है, ये कहते हुए कि वो उससे प्यार करता है। लेकिन बो यंग उसे मना कर देती है, कहती है कि वो वहां तक अभी पहुंची नहीं है। जांग ह्यूक रात का बाकी हिस्सा शराब पीते हुए बिताता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें।